हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी सर 100 के पर। तो दोस्तों आज का वीडियो रहेगा आपका थोड़ा सा आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और थोड़ा सा आपका स्टडी मोटिवेशन के रिगार्डिंग आपका ये वीडियो रहेगा। ठीक है, खासकर मेरा ध्यान मेरा जो फोकस रहता है वो इस पे रहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं अभी आने वाले टाइम पे किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे वो ग्रुप सी हो या फिर सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स हो, एक मोटिवेशन वीडियो भी ज़रूरी होता है। और मोटिवेशन वीडियो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि काफ़ी सारे जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और काफ़ी सारे बच्चे सिलेक्टेड भी होते हैं जिनकी एक अच्छी मेहनत होती है, एक अच्छे रूटीन से जो तैयारी करते हैं और जो टिके रहते हैं, क्योंकि काफ़ी कम होता है कि पहले ही अटेम्प्ट में आपका पेपर निकल जाए। तो इसलिए जब आप ग्रुप सी वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो तो वो एक लंबा टाइम भी ले सकता है। हो सकता है आपका 2-3 पेपर में ना हुआ हो, उसके बाद चौथे पांचवें पेपर में आपका कहीं ना कहीं हो जाए। तो इसीलिए जब जो भी ग्रुप सी की तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, क्योंकि आपको पता है ग्रुप सी में तरह तरह के पोस्टें जो उनके फॉर्म्स आते रहते हैं, जैसे कि साइंस स्ट्रीम का हो गया, एग्रीकल्चर हो गया और जनरल सिलेबस आपका उत्तराखंड वगैरह, जीएस वगैरह के रिगार्डिंग जो फॉर्म आते हैं। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने अपनी जो उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड होता है उसके हिसाब से जो क्वालिफिकेशन मांगी हुई होती है फॉर्म में, उसके रिगार्डिंग वो फॉर्म फिल करते हैं और फिर वो तैयारी करते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो विभिन्न एग्ज़ामों की जो विज्ञप्तियां आती हैं तो स्टूडेंट्स उनकी तैयारियां करते हैं। मोस्ट ऑफ उसमें जो जनरल सिलेबस होता है उत्तराखंड, और आपका 10 नंबर की रीजनिंग, 40 की उत्तराखंड, 20 की हिंदी और कंप्यूटर वगैरह जो आपका जनरल सिलेबस के पेपर होते हैं उनकी तैयारियां बच्चे ज़्यादा करते हैं। क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि एक ही सिलेबस की आप तैयारी करते हैं, तो अगर आपका कोई एक पेपर नहीं निकला तो नेक्स्ट पेपर में आपका सिलेबस हो ही रहता है। तो आपको अपने वीक पॉइंट्स पे काम करना होता है और बाकी सिलेबस आपका वही नेक्स्ट पेपर में आ जाता है। तो इसलिए बच्चे इन एग्जाम्स की ज़्यादा तैयारियां करते हैं। जैसे कि आपका पुलिस का पेपर है, पुलिस में आपका सेम सिलेबस है। जो बच्चे पुलिस में रह जाएंगे फिर वो फॉरेस्ट गार्ड का भरेंगे, उसमें फिर सेम सिलेबस है आपका। फिर क्लरिकल का कभी आता है, फिर उसमें सेम सिलेबस है। तो ये जो नोटिफिकेशन होते हैं ये मतलब सेम सिलेबस होता है, तो बच्चे इनकी तैयारी इसलिए करते हैं ताकि उनकी जो मेहनत है, अगर एफर्ट उन्होंने किसी पेपर में लगाया है और अगला कोई पेपर ऐसा आ जाता है कि उसमें सेम सिलेबस है, तो उनके एफर्ट्स वेस्ट ना जाएं, फिर वो उसी तैयारी को अगला जो उनका पेपर होगा उसकी तरफ डाइवर्ट कर सके और उस अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और उसमें सिलेक्शन होने के लिए मेहनत कर सके। तो इसीलिए जो समय समय पर आपकी जो नोटिफिकेशन आते रहते तो उनकी आप तैयारी हमेशा किया कीजिए। और एक एग्ज़ाम में अगर आपका नहीं होता है तो आपको ये होप होनी चाहिए कि आगे आपकी विज्ञप्तियां यानी नोटिफिकेशन आपके आते रहते हैं। तो आपका अगर किसी एक पेपर में नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, उसमें नहीं हुआ फिर नेक्स्ट की तैयारी कीजिए। लेकिन जिसमें आपका नहीं हुआ तो उसमें आप एनालिसिस कीजिए कि क्या कमियां रह गई, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें आपके मार्क्स नहीं आए, या फिर किस सब्जेक्ट यानी किस पोर्शन, जीएस के कौन से पोर्शन जैसे हिस्ट्री का, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, और कौन सा पोर्शन ऐसा है जिससे ऐसे क्वेश्चन आए जो आपने कभी पढ़े ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपनी पेपर जो आपका ठीक ठाक नहीं जाता है उसमें आपका एनालिसिस कीजिए, उसका ब्रीफ कीजिए कि क्या उसमें कमियां रह गई, और नेक्स्ट आने वाला पेपर में आप उन कमियों को दूर करने की कोशिश कीजिए और फिर अगले पेपर में आप जाइए। अगर उसमें भी नहीं होता है फिर उसका आप देखिए कि उसमें क्यों नहीं हुआ, आपका क्यों नहीं हो पाया, उसमें आपकी क्या कमियां रह गई। तो धीरे धीरे जैसे आप पेपर देते जाते हो तो आप अपनी कमियों को दूर करते जाते हो और किसी न किसी पेपर में आपका सिलेक्शन जरूर हो जाता है। तो इसलिए जो है अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कीजिए और लगातार तैयारी करते रहा कीजिए। आपका कोई पेपर अगर अच्छा नहीं जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आपने पढ़ना छोड़ दिया, आपने किताबें निकाल। 1-2 दिन आपका हो सकता है कि 2-4 दिन आपका मूड ऑफ हो गया हो, आपने नहीं पढ़ा हो और आपका पेपर ठीक नहीं गया, आपने बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट आपने लगाई, आपका पेपर ठीक नहीं गया, आपका मूड ऑफ हो गया, आपने किताबें छोड़ दी। 1 आध दिन चल सकता है, 2 दिन चल सकता है, 2-4 दिन अगर आपने नहीं भी पढ़ा एग्ज़ाम देने के बाद तो चल सकता है। लेकिन ज़्यादा लंबा टाइम अगर आप किताबों से दूर रहेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि फिर आपको उतना सारा चीज़ें फिर से रिपीट करना होता है। तो ज़्यादा भी आप किताबों को स्किप नहीं कर सकते अगर आपका एग्ज़ाम ठीक नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए अपनी तैयारी को हमेशा आगे मतलब
लगातार प्रोसेस में बने रहा कीजिए, क्योंकि आप अगर तैयारी छोड़ेंगे तो जितना आपने पढ़ा है वो एफर्ट पूरा वेस्ट चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा एक पॉजिटिविटी रखिए कि मैं सबसे बेहतर रहूँगा, मैं सबसे बेहतर पढ़ूंगा और मैं बहुत एफर्ट डालूंगा अगर मुझे निकलना है और लोगों से आगे। अगर और लोग 8 घंटे पढ़ते तो मैं 10-12 घंटे पढ़ूंगा, कोई बात नहीं है। अगर मुझे ग्रुप सी की नौकरी भी चाहिए तो मैं बहुत पढ़ूंगा, उसके लिए मैं बहुत एफर्ट लगाऊंगा, मैं अपना 100% दूंगा। इस एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो अगले एग्ज़ाम में मैं और ज़्यादा पढ़ूंगा और ज़्यादा शिद्दत से, लगन से हार्ड वर्क करूंगा। अपनी रातों की नींद सोना मैं कम कर दूंगा। तो इसी मोटिवेशन के साथ अपने अंदर एक ऊर्जा रखिए पॉजिटिविटी की, ताकि आने वाले टाइम पे आपका एग्ज़ाम जरूर निकल जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा मोटिवेशन की लाइनें उनके लिए थी, क्योंकि ग्रुप सी की तैयारियां काफ़ी बच्चे करते हैं उत्तराखंड में। क्योंकि आपको पता ही उत्तराखंड के जो ज़िले हैं ज़्यादातर हमारे ज़िलों में एग्रीकल्चर बैकग्राउंड रहता है। फैमिलीज़ का जो खेती वगैरह पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, जो आपके पहाड़ी ज़िले हैं। और एग्रीकल्चर जब होता है तो वहाँ जो बच्चे लोग होते हैं, जो स्टूडेंट उस बैकग्राउंड के होते हैं, तो एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं। और वो जो है फैमिली के साथ भी वर्क वगैरह भी करते हैं और पढ़ाई वगैरह भी करते हैं, तो बहुत एफर्ट डालते हैं। और पहाड़ी एरियाज़ के जो स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, वाकई में वो बहुत मेहनती होते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और वो घर के काम के साथ साथ जो है पढ़ाई भी करते हैं और उनके अंदर बहुत लगन होती है। ये मैंने देखा है कि पहाड़ की तरफ के जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा लगनशील और मेहनतशील होते हैं। और रिजल्ट में भी दिखता है कि पहाड़ के बच्चे बहुत निकलते हैं आपके ग्रुप सी की भर्तियों में। ठीक है, तो आगे भी जो एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं आप कीजिए। जो आपका मटेरियल है उसको पढ़िए, रिवीजन कीजिए, अपने नोट्स को लगातार रिवाइज कीजिए। और जो आपका जीएस वगैरह अगर वीक हो जाता है तो उसके लिए आप वर्क कीजिए। ठीक है, उसमें आप एनसीईआरटी के नोट्स की बुकलेट आती हैं वो आप ले सकते हैं, या फिर अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है वो आप पढ़ सकते हैं। महेश कुमार वर्णवाल की 6 से 12 एनसीईआरटी सार संग्रह आती है, वो आप ले सकते हैं। मतलब जो सब्जेक्ट आपका वीक है केवल उसी के लिए आप एक्स्ट्रा बुक लिस्ट ले सकते हैं। जैसे उत्तराखंड वीक है तो उसमें 1-2 ऑथेंटिक राइटर की बुक पढ़ लीजिए, या फिर जीएस वीक है तो उसमें 1-2 बुक आप ले लीजिए। जैसे महेश कुमार वर्णवाल की आती है 1 लाइनर 6 से 12 एनसीईआरटी एमसीक्यू की, या फिर अरिहंत की आती है। तो कोई 1-2 आप ले सकते हैं, उनको मिक्सअप करके फिर आप पढ़ेंगे तो आपका एक अच्छा डाटा बन जाएगा एनसीईआरटीज़ का। तो जीएस आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और उत्तराखंड के लिए तो बुक लिस्ट पे मैं बनाऊंगा कोई वीडियो अलग से बाद में। लेकिन जो चीज़ आपकी वीक होती है उसके लिए आप 1-2 बुक्स एक्स्ट्रा ले लिया कीजिए। अदरवाइज ज़्यादा बुक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं। लेकिन जो आपका वीक पॉइंट होता है, जैसे जीएस वीक है तो जीएस के लिए ले लीजिए, उत्तराखंड वीक है उत्तराखंड के लिए ले लीजिए। और जो पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है उस पर उसका केवल आप रिविज़न कीजिए, तो रिविज़न से ही आपको उसमें काम बन जाता है। ठीक है, और तो ये तो थी आपकी थोड़ा बुक लिस्ट की बात हो गई। थोड़ा आपका स्टडी थोड़ा मोटिवेट मैं इसलिए करता हूँ कि क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। एज भी हो आगे बढ़ती रहती है लगातार। और तो थोड़ा सा जो है आपको मोटिवेशन की ज़रूरत ज़रूर होती है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं वीडियोज़ में आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम भी उसी फेज़ से निकले हैं और बहुत ही टफ फेज़ होता है, क्योंकि हमने देखा हुआ है कैसा वो फेज़ होता है। और एक स्टूडेंट कितने सारे सेक्रीफाइसेस करता है उस चीज़ को अचीव करने के लिए, और अगर वो उसको ना मिले तो एक थोड़ा दुख भी होता है। लेकिन दोस्तों जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आपका नाम उस पीडीएफ की सिलेक्शन लिस्ट में आ जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जब आपके गांव वाले या आपके अगल बगल पड़ोसी जब आप ये चीज़ देखना, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपके फादर मदर को जब आपके माँ बाप घर के जो भी सदस्य होंगे, जब उनको अगल बगल के लोग, जो आपके गांव के लोग जब बधाइयाँ देते, तो आपको बहुत सुकून मिलेगा उस टाइम पे, क्योंकि आपकी वजह से आपके माँ बाप का नाम रोशन होता है, उनका नाम आगे आता है। फिर गांव में भी उनका नाम आता है कि उनका बच्चा इसमें सेलेक्ट हो गया, उनका बच्चा उसमें सेलेक्ट हो गया। तो माँ बाप के लिए भी एक बहुत गर्व की बात होती है कि जिस बच्चे को उन्होंने पढ़ाया है बचपन से और जिसके पीछे उन्होंने इतनी सारी पूंजी अपनी लगाई है, और वो बच्चा अगर आगे आने वाले टाइम पे कामयाब हो जाता है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, तो थोड़ा वो भी टेंशन फ्री हो जाते हैं कि हमारा बच्चा चलो कामयाब हो गया और कमा सकता है, खुद के पैरों पे खड़ा हो गया है।
तो एक बहुत खुशी की बात होती है और आपको भी अंदर से खुशी होती है कि मैंने इतना एफर्ट लगाया, मैंने इतना पढ़ा और मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया किसी न किसी जगह। तो आप वो दिन देख लेना और जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस वीडियो पे आप कमेंट करके बता लेना कि कैसा आपको उस दिन फील होता है। लेकिन बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब एक ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे पहुंचता है पोस्ट होके। और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद तो आपको ज्वाइनिंग मिलती है, ड्यूटी लगती है, फिर आपका डेली रूटीन चल जाता है। उसके बाद तो आप सरकारी सेवक हैं, फिर आपने काम करना है, उस काम करने में तो फिर आपका काम करने में तो फिर आप डेली रूटीन सरकारी काम ही करेंगे। लेकिन उस टाइम की जो फीलिंग होती है वो आप ज़रूर फील करेंगे जब जिस टाइम पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। तो इसके यहाँ पर तो होती है आपकी मोटिवेशन। और इसकी बात टाइपिंग के रिगार्डिंग बात करते हैं तो टाइपिंग काफ़ी सारे बच्चों की सुधर रही है। रिजल्ट्स मुझको भेज रहे हैं बच्चे व्हाट्सएप पे, और काफ़ी सारे बच्चे 25+ की स्पीड पे भी पहुंच गए हैं। कुछ बच्चों की टाइपिंग नहीं आ रही। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बोला है कि एक पैराग्राफ को बार बार टाइप कीजिए, बार बार टाइप करेंगे आप तो वो आपकी उंगलियों में सेट होगा और आपकी स्पीड एक अच्छी बन जाएगी। तो टाइपिंग के पैराग्राफ को बार बार रिपीट कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए। 1-2 पैराग्राफ ऐसे रखिए जिनको आप डेली टाइप करिए, ठीक है, और इससे आपकी स्पीड जल्दी बन जाएगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो पैराग्राफ्स आपके इंग्लिश के भी होते हैं तो इंग्लिश के भी टाइप कीजिए, और हिंदी के तो मैंने आपको PDF अवेलेबल करा ही रहा हूँ, तो हिंदी के पैराग्राफ भी आप टाइप कीजिए। इसी के अलावा टाइपिंग स्पीड आपकी बनेगी। मैं शुरू में आपको क्या कह रहा हूँ, जो अभी बिगिनर हैं आप स्पीड पे मत जाइए, एक्यूरेसी पे। भले ही आप 5 मिनट में 10 शब्द 25-30 शब्द टाइप कीजिए, कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन एक्यूरेट बैक स्पेस का यूज़ कम से कम कीजिए और एक्यूरेट टाइप करने की कोशिश कीजिए। मतलब जो आप टाइप कर रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट टाइप हो। अगर मेरे देश का नाम भारत है, अगर आप ये टाइप कर रहे हैं दोस्तों, तो आप अपने माइंड में रखिए कि मुझे बिना बैक स्पेस यूज़ किए मेरे देश का नाम भारत है ये टाइप करना है। मैं बैक स्पेस यूज़ बहुत कम करूंगा, ना के बराबर करूंगा। तो बैक स्पेस की ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, थोड़ा बहुत आपका चल जाएगा लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि आप टाइपिंग देने गए वहाँ आपका एरर होता जा रहा है, आप बैक स्पेस यूज़ करते जा रहे हैं, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। बैक स्पेस की आपको कम से कम यूज़ करनी है दोस्तों। तो शुरू में जो टाइपिंग स्टार्टिंग में सीख रहे हैं तो आप ये ध्यान जरूर दीजिए कि मैं एक्यूरेट टाइप जरूर करूँ। मतलब मेरा देश का नाम भारत है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, अगर मुझे ये टाइप करना है तो कोई बात नहीं है। अभी मैं UK SSC में तो बैठा नहीं हूँ कि मुझे 10 मिनट में निकालनी है। तो एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। जब आपका एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट आपको आ जाएगा ना कि अगर मुझे जॉ टाइप करना है, जॉ पे जा रही है, मॉ टाइप करना है, मॉ पे जा रही है, जब आपकी उंगलियां परफेक्ट जाएंगी तो उसके बाद आप स्पीड से कर कीजिएगा। अगर शुरू में आप स्पीड पे जाएंगे दोस्तों तो बहुत गलतियां होंगी, और गलतियां होंगी तो फिर आपका जो है बैक स्पेस की यूज़ करने की आदत आपको पड़ जाएगी, और ये आदत जो है अच्छी नहीं होती है। तो अपनी टाइपिंग को लगातार रूटीन में गैप में करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 महीने आपको लगेंगे, आपकी स्पीड 30 तक लगभग पहुंच जाएगी, ठीक है। और अपने टाइपिंग के रिजल्ट मुझे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजा कीजिए, मैं उनको अपने चैनल पर डालता हूं लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो टाइपिंग के रिजल्ट आप अपने भेज सकते हैं। कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कोई आपकी बहुत ही ज़्यादा स्पीड अगर नहीं बढ़ रही है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको गाइड जरूर करूँगा। और फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। रात के बज चुके हैं ये देखिए टाइम हो चुका है आपका 11:30 हो चुका है टाइम। तो अभी दोस्तों मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट एक वीडियो में एक मोटिवेशन के साथ। और टाइपिंग के रिगार्डिंग थोड़ा सा मैं वीडियो बनाता हूँ कि बच्चे थोड़ा टाइपिंग सीख रहे हैं तो थोड़ा समस्या उनको आती है, तो इसलिए वीडियो बनाना पड़ता है कि कमेंट बॉक्स में अपनी वो क्वेरीज बता देते हैं, फिर मैं उस पर एक वीडियो बना देता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो में और कुछ बुक लिस्ट के साथ। और टाइपिंग पे जरूर ध्यान देना दोस्तों। और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद अगर किसी की टाइपिंग नहीं पहुंचती है उतना, तो पर्सनली मैं फिर कॉलिंग का नंबर दे दूंगा, फिर मैं उनको कॉल पे आपको गाइड कर लूँगा, क्योंकि फिर उसके बाद टाइम कम हो जाता है। तो कुछ गिने चुने स्टूडेंट जिनकी स्पीड बहुत ही कम होगी फिर मैं कॉल पे आपको गाइड कर सकता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, गुड नाइट।